तो आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की और उसमें यूज़ होने वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये 2013 का प्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम डीएनए टेक्नोलॉजी को जान लेते हैं। तो यहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। इन बातों को पढ़ने से पहले आप वीडियो पॉज करके इन बातों को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम बहुत आसान भाषा में डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी लिविंग थिंग के जीन को मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी लिविंग थिंग के जीन को हम मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। तो बात आती है कि जीन क्या होता है। जीन क्या होता है? तो जीन बेसिकली एक छोटी यूनिट होती है जो उस स्पेसिफिक लिविंग थिंग की सारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है या उस लिविंग थिंग का जो फीचर है उसको कैप्ट करता है। तो हम समझ गए जीन। अब बात आती है कि जीन बनता किससे है। तो जीन बनता है डीएनए से। किससे बनता है? डीएनए से। डीएनए हर लिविंग थिंग के सेल में होता है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस अलग अलग जो अलग अलग लिविंग थिंग हैं उनके डीएनए फ्रेगमेंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं या मॉडिफाइड कर देते हैं। अब इस जो अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन या मॉडिफाइड करने की जो तकनीक है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। जो ये रिकॉम्बिनेंट बना है या बेसिकली बना है रिकम्बाइन से। रिकम्बाइन का मतलब होता है पुनः जोड़ना। तो देखो, इसको हम जोड़ते कैसे हैं। इसमें आप ये समझो कि एक लिविंग थिंग ये है, एक लिविंग थिंग ये है। जो ए है ये इस लिविंग थिंग का डीएनए है और जो ये बी है ये डिफरेंट लिविंग थिंग का डीएनए है। अब जो ए लिविंग थिंग है इसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर है। ठीक है। जो बी लिविंग थिंग है हम चाहते हैं कि जो ए लिविंग थिंग का ये स्पेसिफिक फीचर है ये बी लिविंग थिंग में आ जाए। अब वो आएगा कैसे? हम ए लिविंग थिंग की डीएनए को लेंगे, उसमें से उस स्पेसिफिक फीचर को कट कर देंगे। उसके बाद हम बी लिविंग थिंग के डीएनए को लेंगे और वहाँ पे इस जो जो हमने ये डिजायर्ड डिजायर्ड फीचर को कट किया है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद हमें एक नया डीएनए मिला। इस डीएनए में क्या है बेसिकली कि जो बी लिविंग थिंग के फीचर हैं वो तो है ही, प्लस जो हमने मॉडिफिकेशन किया है ये ए डीएनए का, उसके भी फीचर्स इसमें आ गए। तो जो ये नया डीएनए बना इसको हम कुछ नहीं, इसको हम बोलते हैं आर डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। अब जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, इसके जो फीचर हैं वो ए के और बी के दोनों के फीचर होंगे। ए और बी दोनों के फीचर होंगे। तो बस कुछ नहीं, यही हमारा हो गया रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो आप समझ गए होंगे। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, इसकी मदद से हमने क्या बात करी कि जो ए है ये एक अलग लिविंग थिंग है और जो ये बी है ये एक अलग लिविंग थिंग है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लिविंग थिंग, इसका मतलब जो ए है या प्लांट सेल भी हो सकता है। ठीक है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, ये सब। और जो बी है ये भी डिफरेंट स्पीसीज हो सकती है, लाइक एनिमल सेल हो गई या फिर प्लांट हो गया या फिर कोई बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, कुछ भी हो गया। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट लिविंग थिंग के डीएनए को डिफरेंट लिविंग थिंग के डीएनए में ज्वाइन करते हैं या मॉडिफाइड करते हैं फॉर ऑब्टेन स्पेसिफिक फीचर। अब देखो, इसी की मदद से ना हम बनाते हैं वैक्सीन। वैक्सीन में हम एक्चुअली क्या करते हैं, जो हमारा आर वैक्सीन होता है ना, आर डीएनए, उसमें क्या करते हैं, कोई एक होस्ट लेते हैं जिसको बोलते हैं वेक्टर, और उसमें हम उस स्पेसिफिक डिजीज़ को क्रिएट करने वाले जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उसके डीएनए को हम ज्वाइन करते हैं और ह्यूमन डीएनए में इंजेक्ट कर देते हैं या मॉडिफाइड कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि वो ह्यूमन बॉडी उस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए इम्यून हो जाती है ना। यही काम है वेक्टर वैक्सीन का। उसके अलावा एक एग्जांपल हम और समझते हैं। वो एग्जांपल है डायबिटीज़ का। आप सब डायबिटीज़ जानते होंगे। तो डायबिटीज़ होती है 2 टाइप की। एक होती है टाइप 1 और दूसरी होती है टाइप 2, है ना। देखो, टाइप 1 में क्या होता है कि ये हमारी सेल है। सेल को चाहिए एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी ग्लूकोज से। ठीक है। ग्लूकोज होता है, ये होता है ब्लड में। अब हमारे ब्लड से ग्लूकोज इस सेल में कैसे जाएगी? तो ये जाएगी थ्रू इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। अब ये इंसुलिन क्या काम करता है? बेसिकली हमारे सेल में गेट होते हैं, तो जो इंसुलिन होता है ये इस गेट पे अटैच होता है, तो जाके इस सेल का गेट खुलता है, और जब इस सेल का गेट खुलता है तो जो ये ग्लूकोज है ये जाके इस सेल में डिजॉल्व हो जाता है ना। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है ना वो इंसुलिन बनाती ही नहीं है। तो जब हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाएगी तो फिर इस सेल का गेट खुलेगा नहीं, और जब इस सेल का गेट खुलेगा नहीं तो जो ग्लूकोज है वो सेल में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। जब ग्लूकोज सेल में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा तो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रह जाएगा और हमारे ब्लड में ये एक्सेसिव फॉर्म में हो जाएगा, जिससे हमें हो जाता है शुगर। टाइप 2 में कुछ नहीं है। टाइप 2 में क्या होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन तो बनाती है, लेकिन जो हमारा ये सेल का गेट होता है ना,
यही काम करना बंद कर देता है। तो इंसुलिन इस पे अटैच होती है, लेकिन ये गेट ही काम करना बंद कर दिया तो ये गेट खुलता ही नहीं है। इसलिए जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादा डेंजरस है। हम टाइप 1 में हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी आउटसोर्स से इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, है ना। उससे हमारी बॉडी में इंसुलिन आता है, जिससे इंसुलिन हमारे सेल पे अटैच होता है, ये गेट खुलता है और जाके ग्लूकोज हमारे सेल में डिजॉल्व हो पाता है और हमारे सेल में एनर्जी आ पाती है। तो आप बात समझ गए। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या करने वाले हैं, हम किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया को लेंगे और ह्यूमन इंसुलिन का क्लोन बनाएंगे। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन का क्लोन बनाएंगे। इस क्लोन को हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया के डीएनए में ज्वाइन करेंगे, बेसिकली उसको मॉडिफाई करेंगे और उस बैक्टीरिया को हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। अब हमारी जो बॉडी होगी वो एबल होगी इंसुलिन बनाने में, है ना। तो हमें किसी आउटसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंसुलिन इंजेक्ट करने में। तो आप देख रहे हैं कि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के कितने ढेर सारे एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस हैं जो हमें फ्यूचर में काम आने वाले हैं, या अगर हम फ्यूचर में अगर हमें कोई सोचो हम इसे सुपर ह्यूमन भी बना सकते हैं। तो इस पे हमारी रिसर्च अभी चल रही है और ये हर साल जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब बायोटेक्नोलॉजी से हर साल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता ही है। तो अब देखो ये यहाँ पे वही बात कही गई है जो हमने आपको बताई है, ईस्ट, वायरस, प्लांट्स, एनिमल सेल। फिर यहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी को किसी सिलेक्टेड इंडिविजुअल जीन से कट करते हैं, फिर उसको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पेश करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो यही बात यहाँ पे एक बैक्टीरिया सेल से समझाई गई है। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने किसी आउटसोर्स जो हमें स्पेसिफिक फीचर चाहिए था उसका हम डीएनए सीक्वेंस लेकर आए और हम इस बैक्टीरिया के डीएनए में हमने इसको क्या करा, देखो यहाँ पे पेस्ट किया और फिर इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया के जो सेल है ना वो जब फ्यूजन करेंगे तो फिर ये स्पेसिफिक फीचर हम लेकर आए थे वो यहाँ भी आ जाएगा। इसकी वजह से देखो हम प्लांट में भी तो यही करते हैं। हम प्लांट में क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पे प्लांट सेल का एग्जांपल भी लिया हुआ है। देखो हम क्या करते हैं, ये एक प्लांट सेल है, हमने इसके टारगेटेड डीएनए को निकाला, फिर हम कोई एक स्पेसिफिक डिजायर्ड जीन लेकर आए, उसको हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद अब जो फीचर इसमें होगा ना, अब वो इस डीएनए में आ चुका है। फिर इस डीएनए को हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल प्लांट सेल में इंजेक्ट करेंगे। अब जो ये ओरिजिनल प्लांट सेल है देखो ये एबल हो गया हाई ईल्ड के लिए और यहाँ पे हमें हाई ईल्ड प्लांट मिल गया। तो हम समझ चुके हैं, अब हम शायद पहला क्वेश्चन करने में एबल हो चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है अलाउ करता है किस किस जीन के ट्रांसफर को। तो देखो हम अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट ना, हमने अभी पढ़ा कि हाँ ये हम कर सकते हैं। फ्रॉम एनिमल टू प्लांट्स, हाँ जी हम ये भी कर सकते हैं। प्लस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लस हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन देखिए 2021 का क्वेश्चन है और अब आप इसका आंसर करने में एबल हो गए होंगे। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।